हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलेज आईएएस। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान। क्यों जरूरी है संविधान? पहली बात तो ये एग्ज़ाम में आता है, गवर्नमेंट जॉब में जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस के लिए। और चीज़ आप याद रखना, संविधान केवल इन एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ताकि कोई भी आपके अपने अधिकारों से वंचित ना कर। और जब आप कहीं के डीएम और कलेक्टर या कि जो भी कुछ बनोगे, तब तो संविधान आपके लिए और ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? तो इसका जवाब ये है, जब आप कहीं की ज़िले की डीएम या कि संवैधानिक पद पे जाओगे, तो आपको आपके संविधान के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और जब निर्देशों का पालन तो तब करोगे आप, जब आपको संविधान की समझ होगी बेसिक। तो ये 2 बातें हो गई। अगर आप ना भी बने आईएएस पीसीएस, तब भी कोई अधिकारी, कर्मचारी या कि कोई अन्य आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों को संविधान में एक दिक्कत आती है। दिक्कत, वो तो रट लेते हैं, हर चीज़ को रट लेते हैं, लेकिन रटना और पढ़ना 2 अलग-अलग चीज़ें। आज हम इस तरह से पढ़ेंगे संविधान को ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि शुरुआत कहाँ से? तो आप ज़रा पहले देख लो, संविधान में भाग कई बार पूछता है, जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट और बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट। अब ये भाग हो गए, भाग के अंदर सब्जेक्ट हो गए या चैप्टर हो गए, चैप्टर के अंदर नाम हो गए, अनुच्छेद हो गए, है ना। तो इसको एक डायग्राम से आप समझ लो अभी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत। ये बड़ा गोला आपका समझ लो। कितने भाग हैं संविधान में? 22 के अंदर आता है सब्जेक्ट्स या चैप्टर। चैप्टर जैसे 6, क्या नाम हुआ ना। अब इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, है ना, इत्यादि के अंदर आता है अनुच्छेद, ठीक, आर्टिकल, ठीक। अब इसके अंदर आता है सब आर्टिकल्स, सब आर्टिकल, ठीक। अब देखिए जैसे आर्टिकल 1, अब इसमें 3 है। आर्टिकल 1 का 1, आर्टिकल 1 का 2, आर्टिकल 1 का 3। अब इसको कैसे पढ़ोगे आप? आर्टिकल 1 सब क्लास 1, आर्टिकल 1 सब क्लास 2, आर्टिकल 1 सब क्लास 3। तो इस तरह से अभिव्यक्ति हमें करना है ताकि हमें कोई दिक्कत जाए ना। 2-3 चीज़ें, 2-3 टर्म आप ध्यान में जाने से पहले याद रखना। कोई अगर आपने संविधान पढ़ लिया, अनुच्छेद याद कर लिया, और किसी ने आपसे पूछ दिया कि संविधान है क्या, तो क्या बताओगे संविधान क्या है? क्या बताओगे? सवाल अगर किसी ने पूछ लिया, संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ डिबेट है, आपको बोर लगेगा जरूर, तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। लेकिन ये सवाल आते हैं, और ये खास तौर से इंटरव्यू में और मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी और पीसीएस जब पास करोगे तो मुख्य परीक्षा में आएंगे। बाकी जो और छोटे छोटे एग्जाम हैं पीटी वगैरह के, वो बच्चे चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। संविधान क्या है, हालांकि उनके लिए जानना भी जरूरी, ताकि उनको याद करने में भी आसानी होगी। कोई चीज़ तभी याद होती है जब उसका बेस मजबूत हो, तो फंडामेंटल मजबूत हो।
संविधान क्या है? संविधान आप बताओगे कि किसी भी देश की मौलिक विधि है। मौलिक विधि है। विधि है। ठीक है। क्या मतलब हुआ मौलिक विधि का? आप बोलोगे सर ये क्या दे दिया नया रूपा, मौलिक विधि। ये मौलिक विधि क्या है बताता हूँ। मौलिक विधि क्या है? मौलिक विधि मौलिक विधि क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास है संसद, है कि नहीं है संसद, जिसमें सांसद होते हैं। संसद में कौन बैठता है? सांसद। और एक है विधान आपके पास। संविधान किसका समूह है? मौलिक विधि का। ठीक है, इसमें मौलिक विधि है। ठीक, बताता हूँ मौलिक विधि क्या। अगर संसद कोई अधिनियम पारित करती है, इसको विधि कहते हैं, है ना। अधिनियम को भी क्या कहते हैं? अधिनियम को अधिनियम, विधि, कानून, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ और एक्ट। ये सब एक ही चीज़ है, पर्यायवाची है। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। तो जब संसद कोई अधिनियम पारित करती है, कोई कानून बनाती है, और वह कानून संविधान से विरोध रखता है, यानी संविधान से सुसंगत नहीं होता है, संविधान से विरोध हो जाता है उसका, तो क्या होता है? वह विधि खारिज हो जाती है। कौन सी, मौलिक या कि संसद वाली? तो भैया संसद वाली। क्या होगा? खारिज हो जाएगा, ये कानून खत्म हो जाएगा। जो संविधान की विधि से टकराएगा वो दूर चूर हो जाएगा। ठीक है। तो संसद की बनाई हुई विधि क्या होगी? अगर संविधान के मौलिक विधि से टकराती है, विरोध रखती है, तो वह उस मात्रा तक शून्य हो जाती है जिस मात्रा तक वह उसका विरोध करती है। बोलोगे आप कि यार इसमें कौन सी नई बात है? तो है ही, कोई भी देश होगा तो वहाँ की विधि अगर संविधान से टकराएगी तो वह क्या होगा? खारिज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी देखो ये संसद है यूके की, ये भी बनाती है क्या? कानून, यानी अधिनियम। और ये संविधान के, यानी अपने संविधान के कानून से अगर विरोध हो जाता है तो संविधान की विधि क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ? कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली है। बिल्कुल है, यहाँ भी संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अब दो चीज़ें आप देख लो, आपके ये आपका फंडामेंटल खुद होगा। ठीक है, ये यूके, ये है इंडिया, यह है संसदीय प्रणाली, यानी संसदीय, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली यहाँ भी वही है। ठीक। अब संसदीय प्रणाली तो है, लेकिन यहाँ संसद की सर्वोच्चता है। क्या है? संसद की सर्वोच्चता। ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट लगा लो भैया। सवाल पूछता है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। अब भारत में क्या है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायग्राम में देख लो और नोट कर लेना। ये सवाल पूछेगा, बताना है। सवाल पूछता है, इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि संसद ग्रेटर देन संविधान। ठीक। ये हुआ क्या? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। तो ये क्या हुआ? संसद लेस देन संविधान। ठीक है। तो बोलते हैं इस फार्मूले को क्या बोलेंगे? फार्मूले को बोलेंगे
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संवैधानिक सर्वोच्चता, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। आगे की क्लासेस में हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रस्तावना। और उस पर क्या डिबेट है और इस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी पूछे जाते हैं बहुत। और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग संविधान की प्रस्तावना से ही निकलेगी, ये आप जान के रखना, ठीक है। और जब आप ये क्लासेस पढ़ लोगे, विश्वास मानो कि आपकी पॉलिटी कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है, चाहे जिस स्तर का भी सवाल पूछे। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर विलेज आईएएस।